ठीक है, चलें जी। मेरा अगला जो सवाल है आप चारों से वो ये है कि बार में आप प्रेसिडेंट बन गए हैं, अब एक सेशन जज साहब आते हैं, दो कैटेगरीज के सेशन जज होते हैं जिनसे बेंच के साथ जब आपका ताल्लुक बनता है। एक सेशन जज होगा दबकू किस्म का, आप जाएंगे बतौर सदर जाके उसके साथ वो कार के मामलात और ज़ाहिर सेटलमेंट हो जाएगी। एक आ जाता है जो अपनी में है। अब उस सेशन जज को दो रास्ते हैं आपके पास, या आप बराबरी की बुनियाद पे उसके साथ जो है वो मामलात तय करें, या आप खुशामद पॉलिसी इख्तियार करें। इसमें मेरा क्वेश्चन है आप चारों से, आप ऐसी सूरत हाल में दो सिचुएशन बनती हैं तो क्या करेंगे? मैडम पहले आप जवाब दें। ये सच बात तो ये है कि सेशन जज भी अपने इदारे का हेड होता है और इधर से बाहर के जो सारे मामलात संभालने के लिए जो है वो प्रेसिडेंट भी इक्वल राइट रखता है। अगर बाहर के मामलात हैं उसमें वकला के वेलफेयर के और उनका काम है तो वो फिर वहीं स्टैंड प्रेसिडेंट लेगा। अगर रॉन्ग हैं सेशन जज साहब तो फिर यकीनन वहाँ पे हम वकला के लिए ही बात करेंगे और इक्वल बेस पे बात करेंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि हम जुडिशरी के लेवल पे झुक जाएंगे, तो हम इक्वल राइट पे रखते हैं नज़रिया, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो उसका तकाजा भी यही है कि वो अपने वकला की मफाद के लिए मतलब आप कह रही हैं कि आप अगर कोई हम्बल आ जाता है तो उसके साथ ठीक चलेंगी, और अगर कोई अकड़ मिजाज आ जाता है तो आप झुकेंगे बिल्कुल नहीं। बार को आप चाहती हैं बराबर, बार और बेंच बार की रिस्पेक्ट में इजाफा होना चाहिए प्रेसिडेंट के साथ, और उसी तरह जो है उनको साथ वकला के वेलफेयर के लिए उनको सोचना चाहिए और उसके लिए ही खड़े रहें। मतलब कि खुशामद का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। जी अफजल भाई आपसे भी यही क्वेश्चन है। जी इसमें ना जंगला साहब आपने पूछा है कि दो तरह के अगर सेशन जज आ जाते हैं। हाँ जी। एक कोई हम्बल पोलाइट या प्रोफेशनल और एक अदरवाइज। हाँ। तो मैं यहाँ एक बात कोट करता चलूँ कि कोर्ट में दो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट होते हैं, एक जो कुर्सी पे बैठा है और एक जो रोस्ट्रम पे खड़ा है। हम दोनों लेवल हैं, हम दोनों इक्वल हैं। वी आर बोथ कस्टोडियन और सॉरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक। अब जब कोई सेशन जज साहब किस जहाँ से ट्रांसफ़र होके आएंगे ना, जिस तरह हमें उनकी रिप्यूट का पता होता है ना, रिप्यूट पहले ट्रैवल करती है कि फ़लाँ सेशन जज साहब आ गए हैं, इसी तरह उनको भी पता होता है कि इस बार का सदर और सेक्रेटरी किस कैटेगरी का है। ठीक। आपसे पहले आपकी रिप्यूट ट्रैवल करके उनके पास पहुंच चुकी होती है, उनकी रिप्यूट उनसे पहले आने से पहले हमारे पास ट्रैवल करके पहुंच चुकी होती है। यहाँ बात सिर्फ एक आती है कि मैं या हम दोस्तों में से कोई भी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान का प्रेसिडेंट बनता है तो सबसे पहले इस वकील की, एक सादा वकील की, एक आम वकील की इज़्ज़त व तकरीम देखी जाएगी अगर मैं सदर बार हूँगा तो। ठीक है। उसके बाद मैं सेशन जज साहब मेरे लिए काबिल एहतराम होंगे। सेशन जज साहब मेरे आम वकील का एहतराम करेंगे तो मेरे लिए काबिल एहतराम है। मतलब आप कह रहे हैं दूसरी कैटेगरी वाले जो सेशन जज साहब हैं आप खुशामद नहीं, खुशामद की बात नहीं बनती, क्योंकि आपको अल्लाह ने हम में से किसी ना किसी को पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार का सदर बनाना है, तो इसमें खुशामद की गुंजाइश नहीं है। ठीक। मसलहत एक अलहदा बात है, खुशामद एक अलहदा बात। ठीक। टकराव से बचेंगे, तनाव से बचेंगे, लेकिन डेकोरम और इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये कुछ चीज़ें एट द स्पुर ऑफ द मोमेंट करनी पड़ती हैं आपको, मौके की मुनासबत से करनी पड़ती है। और जिसने फीस सुबह अगर किसी की सेशन जज के पास बेल नहीं लगी हुई किसी सदर की और उसने को 15-20 लाख फीस नहीं पकड़ी हुई, तो वो सुबह उसकी जो तकल्लम होगा सेशन जज साहब के साथ वो बराबरी के लेवल पे ठीक होगा। मतलब आपका ये नज़रिया है कि आप बराबरी की ही सोच, तकरीम, डू रिस्पेक्ट, हैव रिस्पेक्ट। ठीक। थैंक यू जी। जावेद ओजला साहब, आप दो तरह के कैटेगरी वाले आ जाते हैं सेशन जज साहिबान, आप सदर बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं अर्ज करता चलूँ जंगला साहब, देखो ना बार और बेंच जिस तरह कहते चले आ रहे हैं गाड़ी के दो पहिए, ठीक है ना,
बार की इज़्ज़त होगी तो बेंच की इज़्ज़त होगी, बेंच की होगी तो बार की होगी। दूसरी बात ये कि जो प्रोफेशनल वकील हैं, प्रैक्टिशनर वकील हैं, ठीक है ना, उनकी कभी किसी कोर्ट से, किसी जज से कभी कुछ कोई मैटर नहीं हुआ। वो आते हैं, अपनी फ़ीस लेते हैं, केस करते हैं, चले जाते हैं। जब भी किसी जज से, किसी सेशन जज से या किसी यानी जुडिशल अफसर से कोई मामला आता है तो वो वकील साहब के पर्सनल मैटर में आता है। जब भी कोई इशू होता है वकील के पर्सनल मैटर में होता है, ठीक है ना, ठीक। उसकी हद तक ये प्रेसिडेंट और ऑफिस बेरर का ये काम होता है कि वो अपने वकील साहब के साथ मामला करे, पूछे उससे, और फिर जो मुतलका सेशन जज साहब बैठे हैं, ठीक है ना, उसके साथ बराबरी की बुनियाद पे जो भी मामला है, मतलब आपका भी वही नजरिया है कि बराबरी की बुनियाद पर ही, बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए और इसी तरह ही होगा, ठीक है ना। बाकी खुशामद वाला कोई अंसर नहीं है, ना कोई वकील किसी जज की खुशामद छोटा करता है, ना सदर करता है, ना सेक्रेटरी करता है, ना मिडल, जो हर वकील मेरे लिए काबिल एहतराम है, कोई भी किसी जज की खुशामद करना पसंद ही नहीं करता, उसके मिजाज में शामिल नहीं है। हमारी ये प्रोफेशन की सेफ्टी नहीं है कि हम किसी को खुशामद करें, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, जुडिशल अफसर हो या एनीवन, कोई एमएनए एमपी हो, नेवर, ये हमारे मनसब के खिलाफ है किसी को खुशामद करना। मतलब आपका भी वही नजरिया है। जी, चौधरी जांजेब साहब से जानते हैं उनका इस मामले पे क्या ख्याल है और क्या हुआ है कि दो कैटेगरीज के जो सेशन जज जिनकी हमने बात की, जो कि ग्राउंड रियलिटी है, इस सूरत हाल में चौधरी जांजेब साहब क्या करेंगे? पहली बात तो ये है कि मलक साहब, ये दो कैटेगरी होती ही नहीं है। जो भी सेशन जज आता है, चाहे वो जितना भी अकड़ खान हो, जैसे आप कह रहे हैं, अगर एग्जेक्टिव बॉडी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी मुख्तलिफ़ केसेस में मोटी मोटी फ़ीसें पकड़ के ये सिर्फ कह देते हैं कि आपका काम हो जाएगा, और फिर वो ज़ाहिर है झुकाव करते हैं और वो फिर मिन्नत भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं। देखें ना, इस सूरत हाल में खुशामद में आता है ना वो। जी, वो इसलिए आता है कि उनके मनफियत होती है। मैं एक बस छोटी सी बात यहाँ ये करना चाहूँगा कि जब मैं सेक्रेटरी बना तो इजाज़ शाह साहब उस वक्त सेशन जज थे, तो जब मैं और अरबाब हम मिलने गए तो उन्होंने एक ही बात की थी, उन्होंने कहा आपका कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन ये जो वकला के काम होते हैं, कोई बहुत ज़ाती नौयत को तो आइएगा, अदरवाइज़ इज्तनाब कीजिएगा। तो उस पर मैंने जवाब दिया था कि शाहजी की प्रैक्टिस नहीं है और मैं भी नहीं कम प्रैक्टिस करता हूँ, अपने सबॉर्डिनेट्स को हिदायत करेंगे, मेरिट पे फैसले करें, लेकिन अगर मैं किसी वकील के साथ आऊँगा और वो 50% पे है तो 100 आपको करना पड़ेगा। करेंगे तो मामला ठीक रहेंगे, नहीं करेंगे तो भाई आप खुद बेहतर जानते हो। तो बात ये है कि सेशन जज की ज़रूरत ही नहीं होती कि वकला नुमाइंदों से कोई अक्कड़ की या इस तरह की बात करे, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो फिर वो 5-10 दिन का या महीने का मेहमान होता है, इससे ज़्यादा। मतलब आप कह रहे हैं कि बतौर सदर अगर आप हों, कोई सेशन जज इस तरह की अकड़ दिखाएगा तो आपकी इस सूरत हाल में आप उसे अगले स्टेशन का टिकट डोमिनेट करेंगे, उसके ऊपर ठीक, उसे चलने नहीं देंगे। ठीक, कोई बराबरी की सतह नहीं, हम सुपीरियर है, बराबरी की क्या सतह है, कोई बराबरी की सतह नहीं।